इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नताइज के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून अक्सरियती पार्टी बनकर उभरी है और इसे हुकूमत साजी के लिए बज़ाहिर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो ये फ़ैसला करना मुश्किल था कि सूबे की बागडोर किसको सुपुर्द की जाए। नून लीग के 13 फरवरी के फ़ैसले के मुताबिक पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ को सूबे की वज़ारत आला के लिए नामज़द कर दिया गया है और ये तारीख़ में पहला वाक़या होगा कि पंजाब की हुकूमत एक ख़ातून के सुपुर्द की जा रही है। इस फैसले पर अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। फैसला देखें ना आप, ये पहली दफ़ा बन रही हैं खतून है और इतना बड़ा सूबा है इनके पास, ये कैसे हैंडल कर पाएंगे। और ये अगर इनके पास यही आया था, ये इस खतून को बना देना चाह रहे थे कि ये यहाँ पे हुकूमत सूबा पंजाब में हुकूमत करें। इससे बेहतर था कि ये अपनी जमात में से किसी और अच्छे बंदे को देखते। ये इससे तो यही हो गया ना, ख़ानदानी काम हो गया, ख़ानदानी सीटें आनी, ख़ानदानी हुकूमत कर रहा है। किसी और को मौका दे के देखते कि शायद किसी और बंदे को अपनी पार्टी में से खड़ा कर देते, किसी जमात को भी ना करते और जमात में से अपनी पार्टी में से किसी और बंदे को खड़ा करके देख लेते कि ये हुकूमत चलाएगा कि नहीं चलाएगा। इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं था कि इन्होंने एक खतून के हिस्से में ये सूबा पूरा देना था। इतना बड़ा सूबा एक औरत कैसे हैंडल करेगी। सर, ये तो इंतहाई बचकाना फ़ैसला है और ये जो उनका एक ख़ानदानी तासुब है ना, जो उनका एक ख़ानदानी उनकी बादशाहत की तर्ज़ अमल पर वो चलते हैं कि सब कुछ हमारे घर पे रह जाए, तो ये उसी की एक कड़ी है। मरियम नवाज़ तो एक वज़ीर बनने की उसकी अहलियत नहीं है। जब से उसने पार्टी संभाली है बेड़ा गर्क कर दिया उसने मुस्लिम लीग नून का, अपने बाप को भी खा गई वो। अभी सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना इस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, वो माशाल्लाह मरियम के हाथ ही है। मरियम ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो जैसे खुदा का वास्ता है, और बहुत से वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, बहुत पुराने और अच्छे सियासतदान हैं, खुदा का वास्ता है अगर दोबारा कम बैक करना है, मैं बेशक PTI का हूँ मगर एक फेयर मशवरा दे रहा हूँ, दोबारा कम बैक करना है ना, ये मरियम को सियासत से अपनी पार्टी से निकाल दो। आप उसको वज़ीर आला बना रहे हो, उसको पार्टी से निकाल दो, आपकी पार्टी बेहतर हो जाएगी। देखने वाली बात यह है कि जो हमारी इस टाइम मीशत की सूरत हाल है, हम जिस कैटेगरी जो कंडीशन से गुजर रहे हैं, इसमें हमें बहुत ही कोई समझदार, इंटेलिजेंट, तजर्बाकार बंदा चाहिए था जो कि इस सीट को, जितनी ये मेन सीट है उसमें ये तजर्बाकार होना चाहिए था। मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ को इस सीट पे नहीं होना चाहिए था। इस फैसले को बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। ये फैसला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसके लिए मरियम ऐसी मैं नहीं समझता कि वो अहल हैं इसके, और बिल्कुल नाअहल है। और उनको चाहिए था कि जो बाद में से कोई अपना अच्छा सियासी जो पुराना बंदा था उसको लेते वो, और उसको उसके साथ ये नहीं, सीट उन्होंने अपने घर के अंदर ही रखी है, घर से बाहर नहीं निकाली उन्होंने सीट। तो ये ये आप समझते हैं खानदानी बादशाहत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये यानी पंजाब के साथ ज्यादती है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, जो उसके लिए वो नाअहल है, बिल्कुल वो अहल नहीं है इसके लिए। लेकिन जब तक आप किसी को आजमाएंगे नहीं तो आप ये इस तरह की जजमेंट पहले कैसे दे सकते हैं? आजमाने वाली बात नहीं, आजमाए हुई हैं, पता है, हमें पता है, हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर शहर में रहते हैं, हमें पता है वो कितनी अहल है। उसके अंदर कोई ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आती। वो तो काउंसलर के भी अहल नहीं है कि वो काउंसलर बन सके। चला पाए, बिल्कुल बेकार फैसला। वो कैसे, आपको कैसे पता लग गया? बस हमारा नॉलेज है, इस वजह से बता रहे सियासत का। नहीं, आप जब तक किसी को आजमाएंगे नहीं तो तब तक ऐसी जजमेंट दी जा सकती? आजमाया उन्हें, सारा पूरा ख़ानदान आजमाया हुआ। किस बंदे को आजमाएंगे, सब आजमाए हुए हैं। गलत फैसला है। हमारे जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब ने कुछ महीनों में वो काम कर दिए जो इनकी हुकूमत 15 सालों से नहीं कर सकी, और उसका फ़ैसला जो है ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है। उन्होंने इनकी हुकूमत जो है ना, इनकी हुकूमत में 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। और जिनको ये वज़ीर आला कहते हैं, ये जो CM रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कुछ नहीं कर सके, तो इन्होंने क्या करना है? ये भी उन्हीं की भतीजी हैं। उन्होंने नहीं, आप ये नहीं समझते कि एक आदमी को आजमाए बगैर आप ये फ़ैसला नहीं दे सकते? कि वो भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा खुद से फ़ैसले करने हैं? फ़ैसले तो इनके आपस में मिलके ही होने हैं ना। ये जो बाज़ ने कहा कि मरियम नवाज़ एक तजर्बाकार सियासतदान की बेटी है, उसकी सिलेक्शन ठीक हुई है, फ़र्द वाहिद फ़ैसले नहीं करते।
یہ جمہوریت ہے اور سیاسی معاملات میں پوری ٹیم اس کی معاونت کرے گی. فیصلہ جی وہ دیکھیں وہ جو جس سیاستدان کی وہ بیٹی ہے وہ بڑا اچھا سیاستدان ہے. اگر اس نے اس کو چنا ہے, اس کا نام لیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشائن بات ہے. دیکھیں وہ بھی اتنا تجربے کار 70 سال ان کو ہو گئے ہیں سیاست میں آئے ہوئے, تو وہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کی بیٹی ہے. ظاہری بات ہے اس نے سیکھتا ہی ہے نا, استاد کے پاس بیٹھو کچھ نہ کچھ بندہ سیکھتا ہے. تو استاد کے پاس بیٹھی ہے, جوان ہوئی ہے, وہی کھیلی جوان ہوئی, ان سے کچھ سیکھا ہی ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ میاں بہتر کرے گا. اب تو اس کو چانس دینا چاہیے, اس کے بعد پھر نہیں تو اگلے الیکشن تو ہے ہی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک خاتون ہے, چلے خاتون کو بھی چھوڑیں, آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ وہ سیاست میں پہلی بار ان کی بھرپور انٹری اور پہلی بار ایک بڑے صوبے کی ذمہ داری ان کو سر یہ تو ایک صوبے کی دی ہے نا. تو جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے آ گئے ان کو 4 صوبوں کی دے دی, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی تو ان کی پرفارمنس بھی تو آپ نے دیکھی ہے نا. اب وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے جی وہ ٹھیک تھا, تو یہ تو ابھی ایک صوبے کی دی ہے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ اس کو بھی چیک کریں, دیکھیں انشاءاللہ یہ اچھا کام کرے گی انشاءاللہ. مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, لیکن اکیلی مریم نواز کو نہیں ہے نا, آخر اس کے ساتھ پوری وہ نون کی جو مسلم لیگ کی ٹیم ہے وہ سارے مل کے اکٹھے کام کریں گے نا. اکیلی اس نے مریم نواز نے تو نہیں کام کرنا نا. شہباز شریف بھی ہے, حمزہ بھی ہے, اور بھی اتنے کارکن ہیں. ناظرین, لوگوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوا کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے. اقتدار کو اپنے ہی خاندان میں محدود کرنا سیاسی دانش مندی نہیں ہے. ہمیں وراثتی سیاست سے اب نکلنا ہوگا. ریاض حسین, وائس آف لاہور.